प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको आपकी जन्म कुंडली में सर्वाष्टक वर्ग से जुड़ा एक महत्वपूर्ण सूत्र बताने वाला हूँ। ये सूत्र बड़ा ही आसान है और इसे आपको अगर ज्योतिष की ज़्यादा जानकारी नहीं हो तो भी आप इसे उपयोग में ले सकते हैं, इसे देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कुंडली में किसी एक भाव में अधिक ग्रह बैठे हुए हैं तो उसमें भी आपको यह सूत्र सहयोग प्रदान करेगा और आप इस जानकारी से आपको किस प्रकार का कार्य करना है, किस कार्य से आपको अच्छा धन मिलेगा, धन की स्थिति अच्छी होगी, कार्य में स्थिरता मिलेगी, ये पता कर पाएंगे। ज्यादा कुछ इसके लिए आपको करना नहीं है, बस वीडियो को ध्यानपूर्वक देख लेना है। इसे आप ध्यानपूर्वक देखिए, जिससे आपको ये पता लग जाएगा कि आपकी कुंडली में वो कौन सा भाव है जो आपको सबसे ज्यादा धन देने वाली स्थिति में है। आपने वैसे तो अष्टक वर्ग पर या सर्वाष्टक वर्ग पर अन्य किसी पुस्तक में, अन्य यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपने कई वीडियो देखी होंगी, जिसमें आपको कुछ जो बेसिक जानकारी है, जैसे मैं आपके समक्ष एक अष्टक वर्ग ले आता हूं जिससे आपको समझने में आसानी रहे। अष्टक वर्ग हो या सर्वाष्टक, दोनों में से आप मैच कीजिए, लेकिन पहली जो प्रायोरिटी है आपको सर्वाष्टक वर्ग को देनी है। आप अपनी कुंडली में सर्वाष्टक वर्ग अगर देखेंगे तो ज्यादा सटीकता पर आप पहुंच पाएंगे, क्योंकि सर्वाष्टक वर्ग में आप जानते हैं कि सारे ग्रहों का आकलन, लग्न का आकलन सब साथ में हो जाता है। तो ये कैसे बनता है, वैसे तो इस पर कभी और चर्चा कर सकते हैं, हालांकि उतनी जरूरत नहीं है, लेकिन आप इसे देख लीजिए। केवल आप ये सर्वाष्टक वर्ग का एक चार्ट मैंने आपके सामने रखा है। आपकी कुंडली में भी आप जाइए, आपकी कुंडली में आप ये देखिए कि किस एक भाव में सबसे ज्यादा अंक है। आपने जो बेसिक जानकारी कभी सुनी होंगी किसी वीडियो में, वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे आप जानते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के लग्न में अधिक अगर अंक हो और छठे भाव में अगर मतलब लग्न में कम है, छठे भाव में ज्यादा है, तो व्यक्ति रोगी रहता है। ये आपने सुना होगा। किसी के दूसरे भाव में अंक कम हो और 12वें भाव में ज्यादा हो तो व्यक्ति कि धन की स्थिति मतलब कमजोर रहती है, खर्च अधिक होता है, उसके पास धन बच कम पाता है। यही लाभ भाव के लिए बताता है कि लाभ भाव में मतलब कम अंक है, 12वें भाव में जाता है तो व्यक्ति के जीवन काल में धन आता तो है, लेकिन मतलब वो खर्च की स्थिति अधिक बनी रहती है। या दशम भाव में कि दशम में अधिक अंक है, लाभ में कम है, तो मेहनत ज्यादा होती है, लाभ कम मिलता है। अब जिनके साथ कुछ अन्य ग्रह योग से ऐसी ही स्थिति बन रही है, उन्हें लगता है कि बिल्कुल सही बात है ये तो, लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं है। अगर मान लीजिए अष्टक वर्ग ऐसा ही होता कि आपके सामने है, उसी समय पर कितने लोगों का जन्म हुआ होगा। अष्टक वर्ग बेसिकली ग्रह जिस भाव में होते हैं उससे अलग अलग भावों में कुछ अंक प्रदान करते हैं। उन बिंदुओं से, उन अंक से ये जो नंबर आप देखते हैं वो बन पाते हैं, और ये नंबर उस 2 घंटे के अंतराल में वो जो लग्न है उसमें सभी को एक समान मिलेंगे। तो लेकिन उन 2 घंटे में जन्मे सभी लोगों के लिए एक जैसा प्रभाव तो होगा नहीं। इसीलिए यहां पर मैं आपको प्रमुखता से बता रहा हूं कि अष्टक वर्ग में जरूरी नहीं, या सर्वाष्टक वर्ग में जरूरी नहीं आप देख रहे हैं कि किसी के 12वें भाव में ज्यादा अंक है, दूसरे में कम है, तो व्यक्ति निर्धन ही होगा या उसके बाद धन की स्थिति खराब ही होगी। जैसे एक उदाहरण कुंडली आपके साइड में है, आप यहाँ साइड में देख ही पा रहे हैं। इसमें आप देखते हैं कि लग्न में 26 अंक है, छठे भाव में 30 अंक है, तो कोई भी कहेगा आसानी से कि व्यक्ति रोगी रहेगा। लेकिन ये जिस एक जातक की कुंडली है, वो जातक साल में कोई 1 या 2 दिन मुश्किल से कभी बीमार पड़ता है, तो यहाँ पर आप इसे लागू नहीं कर सकते ना ऐसे में। तो इसीलिए आपको ध्यान देना है कि ये नियम सभी जगह लागू होने वाले नहीं है। हाँ, मेनली जो बात है जो आपको सटीकता से मिलती नजर आएंगी, या अगर नहीं है तो व्यक्ति को मिलानी चाहिए, वो बात आप देखिए। आप सिर्फ वो एक भाव ढूंढिए जिसमें सबसे ज्यादा अंक आपको सर्वाष्टक वर्ग में मिले हैं। इस उदाहरण में आप देख पा रहे हैं जहां 12 अंक लिखा है वो कुंडली का लाभ भाव है। आपको पूर्व की वीडियो में बता चुका हूं मैं कौन सा प्रथम भाव है, कौन सा लाभ भाव है, कौन सा पांचवा, ये सब बातें आप जानते हैं। यहां पर लाभ भाव में 41 अंक आप देख पा रहे हैं। तो इससे खुश नहीं होना है कि व्यक्ति के लाभ के बहुत ज्यादा लाभ होगा, लेकिन इससे आपको कुछ आकलन लगाना है। जैसे आपने देखा लाभ भाव में अधिक अंक है, तो जिस भी भाव में आपने देखा अधिक अंक है उससे 3 घर आगे चले जाइए। बड़ा आसान है, सिर्फ 3 घर आगे गिनना है, उस भाव को भी गिनना है। जैसे यहां पर आप गिनिए, लाभ भाव को गिनिए, फिर 12वें भाव को गिनिए और फिर लग्न को, तो लाभ भाव से तीसरा भाव लग्न आ जाएगा। आप लाभ भाव को एक गिना, 12वें भाव को दूसरा और लग्न को तीसरा, तो तीसरा भाव लाभ भाव से हो गया लग्न वाला भाव, पहला भाव।
यानी आपकी कुंडली में लाभ भाव में या जिस भी भाव में सबसे ज्यादा अंक है, उस भाव से 3 घर आगे जो भी भाव आता है, आपको अपने करियर में उस भाव को अवश्य से जोड़ना है। मतलब जैसे इस व्यक्ति की बात करेंगे कि लग्न में सबसे ज्यादा मतलब लाभ भाव में अधिक अंक है, तो लाभ भाव से 3 घर आगे लग्न आता है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए लग्न यानी स्वयं को जोड़ना, कोई भी काम करे स्वयं को आगे रखे, स्वयं को दिखाकर सामने काम करे। यानी अपना व्यापार कर सकता है इसी अवस्था के अंदर कि व्यापार करेगा सामने रहेगा। नौकरी में शक्ति पीछे दब जाएगा तो सामने नहीं आ पाएगा, तो नौकरी ना करे, व्यापार करे, व्यापार में बहुत बढ़िया रहेगा ऐसे व्यक्ति के लिए क्योंकि सामने रहेगा। या अन्य कोई भी काम करे, ऐसा काम करे जिसमें उसे सामने रहना हो, लोगों के सामने आना हो। जब भी लाभ भाव में अधिक अंक हो तो ये काम हो जाएगा यहाँ पर। और किसी भाव में अधिक अगर अधिक अंक हो तो जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के आपने देखा 12वें भाव में अधिक अंक है। अब 12वां भाव किस चीज का होता है? वैसे तो 12वां भाव विदेश का है, खर्चों का है। आपको कहेंगे कि नहीं खर्चा अधिक होगा, व्यक्ति परेशान होगा, लेकिन अगर 12वें भाव में अधिक अंक है तो उससे 3 घर आगे यानी कुंडली के दूसरे भाव में, दूसरे भाव से जुड़ा ऐसे व्यक्ति को काम करना है। दूसरे भाव में खाने पीने का काम होता है। दूसरे भाव में अगर आप देखें कुटुंबी, आपके घर परिवार में कोई काम चलता आ रहा हो उस काम को आगे बढ़ाइए। खेती का आप काम कर सकते हैं, पुराने समय से चलता आ रहे काम को कर सकते हैं। यानी दूसरे भाव से जुड़ी जो जितनी भी चीजें हैं, जैसे वाणी का विचार होता है तो आप वाणी से जुड़ के कोई काम कर सकते हैं, दूसरा भाव। तीसरा भाव कम्युनिकेशन का है, अकाउंटिंग, फाइनेंस, इस तरह की चीजों का है, आप उसको भी जोड़ सकते हैं। तो इसका मतलब आप क्या देखेंगे कि जिस भी भाव में आपके सर्वाष्टक वर्ग में अधिक अंक है उससे 3 घर आगे जाइए, उस भाव को अपने कार्य में कैसे भी जोड़ लीजिए। एक जातक का एक सामान्य उदाहरण मैं आपको बताता हूँ जो मेरे समक्ष आया था। कोरोना के समय की बात है। जातक अपना पूर्व में कुछ एक अन्य कार्य करता था। बेसिकली जहां अगर मैं आपको सच बताऊं तो वो व्यक्ति भी ज्योतिष का कार्य करता था, लेकिन उसका जहां पर ऑफिस था उतना अधिक मजबूत या उसका अच्छे से नहीं चल पा रहा था। उसके कुंडली के दूसरे भाव में सबसे ज्यादा अंक थे, तो दूसरे में अगर अधिक अंक होंगे तो उससे 3 घर आगे कुंडली का चतुर्थ भाव आएगा। अब कोरोना लग जाता है, व्यक्ति अपना जहां पर ऑफिस वगैरह था उसको तो बंद कर देता है, कोई किराए का था तो वहां से सब चीजें अपने घर पर ले आता है। घर पे एक छोटे कमरे में आगे ऑफिस बना लेता है और उसे बंद कर देता है। अब एक बात देखिए, जहां जब वो अपने घर में आता है तो घर पर आते ही उसका जो चतुर्थ भाव था जिसके लाभ भाव में अधिक अंक थे, यहाँ दूसरे भाव में अगर अधिक अंक होंगे तो उससे चतुर्थ भाव मतलब चौथा भाव तीसरा हो जाएगा। तो व्यक्ति ने जैसे ही अपने घर में जुड़ा, चतुर्थ भाव घर का होता है, घर में जुड़ा, उसके लाभ की मात्रा बढ़ गई। कोरोना होने के बाद भी उसे फोन कॉल के माध्यम से, ऑनलाइन माध्यमों से, या वो ऑनलाइन और कोई प्लेटफॉर्म से जुड़ गया तो उसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से अच्छी मात्रा में उसे रीच मिल गई लोगों की, अच्छा लोगों से जुड़ गया, उसका लाभ बढ़ गया और अब वो घर से ही काम करता है। और जब मतलब ये कम से कम एक चर्चा चल रही थी किसी बात पर उनसे, तो मैंने कहा था ये सूत्र है आप लागू कीजिए। उन्होंने खुद पर लागू करा तो वो अचंभित हो गई, कितना आसानी से सूत्र लग गया, लेकिन वो उनको पता नहीं लगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि घर पर था तो काम बहुत जोरदार हो गया, जब ऑफिस में था तो काम पूरा बंद हो गया था। तो वो फर्क पड़ता है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जब चतुर्थ भाव है तो चतुर्थ भाव को जोड़ना है। कैसे? घर को जोड़ लीजिए, माता को जोड़ लीजिए, आप जमीन आदि जो घर से जुड़ा काम होता है, चतुर्थ भाव से जुड़ा जो काम होता है उनसे जुड़ा कोई काम कर सकते हैं। यानी आपको बेसिकली चतुर्थ भाव को जोड़ना है। जब भी आप मतलब देख रहे हैं दूसरे भाव में अधिक अंक है तो तीसरे में होंगे तो पंचम को जोड़ना है, संतान को जोड़ना है, शिक्षा को जोड़ना है, या फिर और अन्य पद आदि को जोड़ना है। पंचम भाव से जुड़ी जितनी बातें उनको जोड़ना है। तो इससे क्या होगा, इससे आपको पता लगेगा, आप देख पाएंगे कि आपके जीवन में जब भी वो भाव जुड़ जाएगा, आप देखेंगे आपके जीवन में किस प्रकार से आपके कार्य में उन्नति होती है। और आप एक और बात विचार कीजिए, आप जो बड़े बड़े मतलब आप देखते हैं सेलिब्रिटी है जो जिन्होंने अच्छा, या उद्योगपति जिन्होंने अच्छा बड़ी मात्रा में धन अर्जित किया है, आप एक बार उनकी कुंडली खोलिए और उसमें देखिए सर्वाष्टक वर्ग में सबसे ज्यादा अंक किस भाव में है, और उससे 3 घर आगे जाइए, आप देखेंगे वो व्यक्ति किसी न किसी रूप में उसी भाव से जुड़ा काम करता नजर आएगा आपको, या वो उस भाव से किसी न किसी तो जुड़ा होगा। और इसमें यह ना समझे छठा आठवां 12वां भाव खराब है। मान लीजिए किसी के 10वें भाव में अधिक अंक है तो 10वें भाव से 3 घर आगे 12वां भाव आ जाएगा। तो 12वां भाव आ जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा कि ऐसे व्यक्ति को विदेश से जुड़ना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ना है, हॉस्पिटल से जुड़ना है, यानी 12वें भाव से जुड़ी चीजों से जुड़ जाना है। जरूरी नहीं कि व्यक्ति अगर विदेश जाएगा तो ही विदेश से जुड़कर इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकता है, या 12वां भाव हॉस्पिटल का है, दवा आदि का है, उनसे जुड़ सकता है। कैसे भी 12वां भाव को जोड़ना है, व्यक्ति कैसे भी जोड़ सकता है। यही आपने देखा चतुर्थ में अधिक अंक है तो छठा भाव आ जाएगा। छठा भाव आ जाएगा तो आप देखेंगे छठा भाव जो है वो
आपने देखा कि मतलब वो रोग का माना जाता है या फिर मतलब विरोधियों का, शत्रुओं का माना जाता है। लेकिन छठे भाव से लोयर आता है, छठे भाव से दूसरों की परेशानी दूर करना, दूसरों को सेवा देना, दूसरों मतलब यहाँ पर व्यक्ति जब छठा भाव मतलब चतुर्थ में अधिक अंक हो तो ये व्यक्ति को चाहिए कि वो खुद के नाम पर काम ना करे, घर में किसी को प्रमुख बना दे, स्वयं नौकर की तरह काम करे। वहां पर छठा भाव नौकर का है, नौकरी का है, व्यक्ति नौकरी की तरह काम करे और उसमें अपनी महीने की सैलरी ले और भले काम सब संभाले लेकिन उसमें प्रमुख किसी और को बनाकर रखे, स्वयं सामने ना आए, ऐसी बात है। यही बात आगे ले लीजिए, मान लीजिए छठे भाव में अधिक अंक है तो अष्टम भाव आ जाएगा, अष्टम भाव रिसर्च का है, विदेश जाने का भी है, ट्रांसफॉर्मेशन का, कुछ मैन्युफैक्चरिंग का, कुछ अलग कुछ प्रोडक्ट बनाना हो या फिर जमीन के अंदर से कुछ खुदाई करके निकालना हो, जो पुरातत्व विभाग में होते हैं, या मतलब मैं तो कहूँ कई बार फाइनेंस वगैरह से जुड़ा काम भी अष्टम भाव दर्शाता है, मैन्युफैक्चरिंग का या इंजीनियरिंग वगैरह काम जो है, सॉफ्टवेयर से जुड़ा काम, कोडिंग से जुड़ा काम अष्टम भाव में आता है। आप देखते हैं जब छठे भाव में अधिक अंक हो तो उससे लाभ भाव में अष्टम भाव आता है, उससे 3 घर आगे अष्टम भाव आता है। अष्टम में व्यक्ति कई बार इंजीनियर बन जाता है, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में होता है, वो फिर सिविल इंजीनियर या अन्य प्रकार का वो नजर आता है। तो आप देख पाएंगे कि वो भाव बहुत मजबूती से काम करता है। पंचम में अधिक अंक होंगे तो सप्तम भाव व्यापार का ही हो जाएगा, व्यक्ति किसी प्रकार का व्यापार कर सकता है, किसी के साथ में जुड़ के काम कर सकता है। विवाह के बाद तरक्की मिलती है कई बार ऐसी अवस्था में, ये भी आपको देखने को मिलेगा। जीवन साथी के साथ जुड़ने से लाभ होता है, कई बार ऐसा भी देखने को मिला। सप्तम में होगा तो नवम, नवम पिता का है, भाग्य का है, धार्मिक स्थान का है, धार्मिक कार्य जोड़कर रखे व्यक्ति अपने जीवन में, या धार्मिक यात्रा करते रहे, दूर स्थान की यात्रा का है, लंबी यात्राओं का है, व्यक्ति कैसे भी इनसे जुड़े, न कुछ नहीं कुछ कर सकता, पिता को जोड़ ले, पिता नहीं है तो उनके समान कुछ व्यक्ति को जोड़ ले तो क्या होगा, व्यक्ति के जीवन में लाभ बढ़ने लग जाएगा, अपने आप उसकी स्थिति जो है सुधर जाएंगी। इसी प्रकार अन्य भावों को देखिए, दशम आ जाएगा तो दशम तो करियर है ही, कर्म ही है, आपकी कुंडली उसको सपोर्ट करे, आपको बस कम कर्म करना है, आप कर्म कीजिए, लाभ हो जाएगा। अष्टम में अधिक अंक है तो लाभ में दशम में आ जाएगा, तो आप देखेंगे दशम से मतलब कर्म से जुड़ जाइए या सरकार से गवर्नमेंट से जुड़ने का प्रयास कीजिए, आपको लाभ होगा। नवम में अधिक अंक है तो लाभ भाव, लाभ भाव होगा तो वो तो आपके लाभ का ही है, लोगों से जुड़ने का, ग्रुप बनाने का, जुड़ के काम करने का होगा, तो आपको ऐसे काम करने रहेंगे। तो मतलब हर भाव, मैंने कुछ कुछ बातें हर भाव की बताई अभी, हर भाव से आप कुछ न कुछ लग्न है तो स्वयं है, दूसरा भाव कुटुंब का है, आपको हर भाव की कुछ कुछ बातें तो पता ही है, उन भाव को कैसे भी करके अपने जीवन से जोड़ लीजिए। आप जोड़ लेंगे, आप देखेंगे जीवन काल के अंदर आपके जो लाभ की मात्रा बढ़ती नजर आएंगी, आप देखेंगे आपके जीवन काल के अंदर वो आपको तरक्की देने का काम करेगा और बहुत अधिक आगे बढ़ाने का काम करेगा। तो इसीलिए आप देखिए आपकी कुंडली के अंदर ये सूत्र कितना लागू होता है, कितना नहीं लागू होता, और अगर आप जुड़े हुए इसी की प्रकार किसी काम से तो आप देख पा रहे होंगे कि लाभ की मात्रा बढ़ती है ऐसी अवस्था के अंदर। क्योंकि क्या है कि कुंडली के अंदर जब भी आप देखते हैं कि कोई भी भाव, जब यह सर्वाष्टक वर्ग से देखिए, अष्टक वर्ग से देखिए या किसी अन्य प्रकार से देखिए, जब आप देखते हैं कि कोई व्यक्ति इस तरह के लिंक से जुड़ जाता है, कई बार तो ऐसा होता है कि जिनके कुंडली में अच्छे योग होते हैं, ईश्वर की कृपा नजर आती है, वो अपने आप इसी फील्ड से जुड़े होते हैं जो उनकी कुंडली इसी तरह अष्टक वर्ग या अन्य प्रकार से बता रही होती है मजबूती के साथ में। कुछ लोगों की कुंडली में कमजोरी योग होते हैं, थोड़े कमजोर योग होते हैं, संघर्ष वाले होते हैं, तो वो किसी अलग फील्ड से जुड़ जाते हैं, उसमें कुछ दशा आदि में लाभ होता है, फिर वो कहीं ना कहीं बदलना पड़ता है या उसमें अप डाउन बन जाती है, संघर्ष बहुत आ जाता है। तो इसीलिए लाभ भाव का विचार कीजिए, किससे, जिस भी भाव से लाभ भाव में अष्टक वर्ग में अधिक अंक है, या इस प्रकार बोलिए कि जिस भी भाव में अधिक अंक है उससे 3 घर आगे चले जाइए। आसान सा विषय है लेकिन मिलाकर देखिए आपको बड़ा सटीक परिणाम मिलेगा। आप देखेंगे जीवन काल में जो स्थिति है बड़ी उन्नत और बड़ी अच्छी आपके लिए बनेगी और उस भाव से जुड़ने पर लाभ की मात्रा बढ़ती नजर आएंगी। मैंने कई कुंडलियों पर इसे लागू करके पूरी तरह से इसको टेस्ट करके देख लिया है, और जहां पर भी अच्छी स्थिति है धन की, वहां ये बोल सकता हूं मैं करियर में स्थिरता है, मतलब वहां पर व्यक्ति इन भाव से जुड़ा हुआ मिला ही मिला है। बाकी आप देखिए आप जुड़े हैं या नहीं। बाकी आज की वीडियो में इतना ही, कोई प्रश्न हो तो अवश्य कमेंट करें। आज की वीडियो में तो इतना ही बाकी और इससे जुड़ी कुछ नई वीडियो मैं आपको दूंगा। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।